दिल्ली की आबकारी नीति में हुए घोटालों के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छापेमारी के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 15 लोगों का नाम है। बड़ी बात यह है कि आरोपियों की सूची में सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई अधिकारियों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज एक सरकारी अधिकारी के आवास से भी मिले हैं। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी के बीच केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहला मौका नहीं है जब मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे मारे गए। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर कई बार झूठे केस दर्ज किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऊपर, मेरे मंत्रियों और विधायकों के ऊपर भी कई बार केस दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चे ने अड़ाओ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के एक्शन पर जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की कार्रवाई के जरिए उनके नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा मारा तो केवल 4 मफलर मिले थे। अब उन्हें मनीष सिसोदिया के घर में केवल पेंसिल, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स मिलेंगे। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि शराब नीति के जरिए शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में लूट की गई है, उसका सच सामने आना जरूरी है। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि जब सीबीआई जांच का आदेश हुआ तो दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति बदल क्यों दी। जिस प्रकार से शराब नीति बना करके दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग आबकारी नीति को बदले, जांच शुरू होने के बाद दाल में बहुत कुछ काला है जिसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन दिल्ली के स्कूलों की तारीफ पे रिपोर्ट छपी, उसी दिन केंद्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड करवाई। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ये रिपोर्ट खलीज टाइम्स में भी छपी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अखबारों में एक जैसी रिपोर्ट छपे। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। हालांकि बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर हमारी रिपोर्टिंग निष्पक्ष है और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स पर आधारित है। बिहार के नीतीश कुमार की नई महागठबंधन सरकार का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कैबिनेट में शामिल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक में नजर आए, जबकि उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है। इससे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ विभागीय बैठक में उनके जीजा शैलेश कुमार के नजर आने पर भी विवाद उठा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लेकर सवाल उठाया तो आरजेडी ने कहा कि बीजेपी के वक्त भी ऐसा ही होता था। विवाद होने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर देख रहा है, ये पूरा मामला जानने के बाद भी सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नासमझ है। मेरा बयान बहुत स्पष्ट था कि विदेश के मेरे मित्र ने कहा। उस मित्र के बयान को मैंने आप लोगों के सामने सुनाया। जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है तो हम उनका सम्मान करते हैं। बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था, जिसे लेकर सवाल उठ रहे थे। जो मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के देख रहा है,
या पूरा जानने के बाद भी यदि प्रश्न पैदा कर रहा है, इसका मतलब है कि ना समझ। मेरा बयान बहुत स्पष्ट था कि विदेश के एक मेरे मित्र ने कहा, उस मित्र के बयान को मैंने आप लोगों के सामने सुनाया। अब उसको लेकर यदि कोई, जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। नारी हमारे लिए पूजनीय है।